राष्ट्रपति को 4-4 बार ज्ञापन भी दिए, लोगों से अपील की, लेकिन लोग साथ नहीं आते। तो उस देश में ईवीएम से चुनाव क्यों हो रहा है? बहुत सीधी सी बात है, एक लॉजिक है, बताएं मुझे कोई इस बात को। बिल्कुल रिकाउंटिंग, क्या मैं कह रहा हूं कि जब उसमें मैनिपुलेशन ही है, उस मैनिपुलेशन में आप कितनी बार कुछ भी करा लीजिए, रिजल्ट वैसे ही आने हैं, सारे सब कुछ है। तो जिस तरह की ये बेईमानी में हिस्सा लिया और शासन प्रशासन की मदद से जिताया इन्होंने, भाजपा की सरकार बनवाई है उत्तर प्रदेश में, और वोट आप किसको डालेंगे जाएगी किसको, वो सारी चीज बताई। यहां तक कि वीवीपैट में भी किस तरह से मैनिपुलेशन होती है, वीवीपैट भी कैसे गड़बड़ है, वो भी हमने बताया लोगों को। इस देश में, भारत में मोदी सरकार ने दोबारा शपथ ली, हम तब से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने जंतर मंतर पर भी 5 बार प्रदर्शन किया। वो सील का उसका नंबर होता, बिल्कुल यूनिक होता, वो कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। कटी फटी है इसका मतलब गड़बड़ है, उसको साइड में करा जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने माना। तो जिस बात को सुप्रीम कोर्ट मान रही है कि ईवीएम से साफ सुथरा, निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता, उस नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। ईवीएम को लेकर बड़े जोर से चर्चा हो रही है और आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए भानु प्रताप सर हैं, जो ईवीएम मुद्दे मुखर होकर आवाज उठाते रहे, आंदोलन किए हैं। और प्रदेश का चुनाव और जो रिजल्ट हुआ और जो आया, वो कहीं ना कहीं हर किसी इंसान को झकझोर दिया। ईवीएम में क्या कुछ खराबियां हुई, तकनीकी गड़बड़ी हुई, क्योंकि आंदोलन काफी दिन से कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि ईवीएम को हटाया जाए। इसी पर हम बारीकी से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ईवीएम को लेकर आप बड़े जोर शोर से सवाल उठाते हैं, क्या लग रहा है इस चुनाव में जिस तरीके से रिजल्ट आया, कहीं ईवीएम में गड़बड़ी तो नहीं हुई? नहीं, निश्चित रूप से है नहीं है, और ये हर किसी को मालूम होना चाहिए। देखिए, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि अगर वो चुनाव करा रहा है तो चुनाव न केवल कराया जाए, बल्कि लोगों को दिखना भी चाहिए कि चुनाव पारदर्शी है, पूरी तरह से निष्पक्ष है और साफ सुथरा चुनाव हुआ है। वो सब दिखना चाहिए, लेकिन कहीं दिख नहीं रहा इस तरह से, क्योंकि जो ईवीएम का जिस तरह से तरीका है, या ईवीएम मशीन को जिस तरह से ईवीएम मशीन के विषय में जितनी जानकारी होती है, वो सारी जानकारी जिस तरह से देनी चाहिए, कम से कम पार्टीज के जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको देनी चाहिए, वो जानकारी ईवीएम के विषय में नहीं दी जाती। जैसे मैं बार बार बताता हूं क्या जानकारी है जो देनी चाहिए। देखिए, जो मशीन है, ये मशीन 3 तरह की मशीनें यूज हैं। एक ईवीएम जिसमें 2 मशीनें यूज हैं, जिसके विषय में एक है कंट्रोलिंग यूनिट, यानी वोट जिसमें इकट्ठी होती हैं। दूसरी है बैलेट यूनिट, यानी जिसमें वोट डाली जाती है, बटन दबाकर वोट डालते हैं लोग। और तीसरी है वीवीपैट मशीन। ये 3 मशीनें इस्तेमाल होती हैं। जहां तक ईवीएम की ये दोनों मशीनें हैं, इनके विषय में मुझे कहने की जरूरत नहीं है, पर मैं लोगों को बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से जानकारी होनी चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, भारत की सबसे बड़ी अदालत ने 8 अक्टूबर 2013 को सुब्रमण्यम स्वामी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाला जो जजमेंट दिया था, उसके पैरा 27 में यह माना है कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं संभव हो सकता। यह सुप्रीम कोर्ट ने माना। तो जिस बात को सुप्रीम कोर्ट मान रही है कि ईवीएम से साफ सुथरा, निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता, उस पर किसी और के बात कहने की जरूरत रहती नहीं। तरीके से चुनाव करवाते हैं, मैं उसी की बात बता रहा हूं। अगर निष्पक्षता वाली बात है, तो ये जो ईवीएम पाई गई, ट्रकों में पाई गई, गाड़ियों में पाई गई, लेखपाल के यहां पाई गई, ये ईवीएम कैसे मिलती हैं? इसका कारण क्या है? क्योंकि ईवीएम जैसे ही जहां पर बनती है, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में और एक जो अपने हैदराबाद में जो कंपनी है वहां, उन दोनों कंपनियों में जो बनती है, वहां से जब भी बन के जाएगी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्ट्रांग रूम में जाएगी, और स्ट्रांग रूम पर 2400 घंटे हर समय पहरा होता है, साल दर साल जब तक। और वहां से जब भी मशीनें मूव करेंगी, इलेक्शन कमीशन के स्ट्रांग रूम से मूव करेंगी, तो जहां जाएंगी बाकायदा उनका होगा कौन सी मशीन गई है, उसका नंबर होगा, वीवीपैट मशीन का नंबर होगा, जो बैलेट यूनिट है और कंट्रोलिंग यूनिट है उनका नंबर होगा, और उस हिसाब से पूरे संरक्षण में वो जाएंगी। वहां जिस उसमें स्टेट में वो यूज होनी है, जिस राज्य में उनका इस्तेमाल होना है, वहां जाएंगे। उसके बाद में पूरी तरह से स्ट्रांग रूम में होंगे। वो स्ट्रांग रूम
कवर होगा, जो वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनका सारा पैरा होगा। देन उसके बाद में वहां से फिर जो डिस्ट्रिक्ट को जाएंगे, अलग अलग जिले में जाएंगे, वहां पे वो स्ट्रांग रूम में होंगे, और फिर स्ट्रांग रूम से जब ये वहां पर जाएंगे, पोलिंग बूथ पर जाएंगी, तो बाकायदा उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा, उस प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी रखना पड़ेगा, ये सबको पता होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब आप देखिए, मैं 3-4 चीजें बताता हूं, आप उससे देखिए। जो जिस राज्य में चुनाव होता है उस राज्य में जब जाएंगी तो उसकी होती है पहले FLC यानी फर्स्ट लेवल चेकिंग। फर्स्ट लेवल चेकिंग में आप जो भी पार्टियां हैं उन पार्टियों को बुलाएंगे, एक एक मशीन को चेक कराना पड़ेगा। वहां सबसे पहले पूरी तरह से खोल के दिखाई जाती है मशीन, और उसमें बताया जाता है, देखना पड़ता है कहां कहां वो सील है, ताकि वो जो मशीन, क्योंकि कंपनी से आई है तो सील होकर आती है, बाकायदा कंपनी से वो सील है नहीं है, अंदर सारी चीजें देख के वो उसके बाद में फिर वो बंद होगी, फिर वो सील होगी। सील होने के बाद में उसकी पूरी तरह से चेकिंग वगैरह होकर सील होकर फिर वो रखी जाएगी, और फिर उसके बाद में वहां से वो जाएगी आपके डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट से जब वो जाएगी वहां पे आपके उसमें पोलिंग बूथ पर जाएगी, उसके पीछे बाकायदा 2 चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। एक तो हल्के गुलाबी कलर की सील होती है, वो यूनिक होती है सील, वो सील का उसका नंबर होता बिल्कुल यूनिक होता, वो कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। कटी फटी है इसका मतलब गड़बड़ है, उसको साइड में करा जाएगा। इसके अलावा जो वहां होती है उस पर एक हरे रंग का होता है एक स्टिकर, जिस पर 4-5 इंफॉर्मेशन होती हैं। एक होता है उसमें नंबर 1 पर होता है स्टेट यानी किस राज्य में है, नंबर 2 पर होता है क्या चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है और यह लोकसभा का, तो कौन से सन का है वो लिखा होता है। इसके बाद उसमें जो तीसरे नंबर पर होती है डिस्ट्रिक्ट, किस जिले की है वो, किस जिले में यूज होगी वो मशीन। उसके बाद में चौथे नंबर पर होता है कि जो कंट्रोलिंग यूनिट है, ऑब्लिक बैलेट यूनिट, ऑब्लिक वीवीपैट मशीन, इनका नंबर होता है उस पर लिखा हुआ। इसके बाद जो उसके आगे जो लिखा होता है वो डिस्ट्रिक्ट सीरियल नंबर, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये डिस्ट्रिक्ट सीरियल नंबर जो होता है ये उस बूथ का नंबर होता है जिस बूथ पर वो मशीन इस्तेमाल होती है, और ये जो रिटर्निंग ऑफिसर RO वो उस मशीन पर उसको वो डालता है। इसके अलावा जहां वो नंबर डालता है उसी के नीचे एक खाने में RO के सिग्नेचर होते हैं। उसके लेफ्ट साइड में 5वें नंबर पर ही लेफ्ट साइड में जो मशीन को यूज करने वाले इंजीनियर उसके सिग्नेचर होते हैं, और उसके नीचे एक और कॉलम होता है, उसमें लिखा होता है FLC यानी इसकी FLC कब हुई, डेट वगैरह उसकी वो होती है। ये इंफॉर्मेशन सारी होती हैं। जहां तक मेरी जानकारी अभी तक ये इंफॉर्मेशन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर द्वारा एक सर्टिफिकेट जारी करते हुए कि ये मशीनें यूज हुई, इन मशीनों का ये सारा डिस्क्रिप्शन है, ये जो पीछे लिखा है स्टिकर पे ग्रीन के पे वो ये है, ये इसकी सील, ये सारी इंफॉर्मेशन एक सर्टिफिकेट के माध्यम से जो पार्टी के पोलिंग एजेंट हैं उनको देनी चाहिए। दी जाती है नहीं। क्या इंफॉर्मेशन दी जाती है? केवल इतना कि इस बूथ पर इतनी वोटें थी, इतनी वोटें पड़ी, ये टोटल है। तो सर ये पहले जाता है तब मैं नहीं जानता आप हमें जानते हो, हम तो लगातार विरोध कर रहे हैं। सन 2019 से 30 मई से जब इस देश में, भारत में मोदी सरकार ने दोबारा शपथ ली, हम तब से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने जंतर मंतर पर भी 5 बार प्रदर्शन किया, हमने डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाया है कि ईवीएम में कैसे गड़बड़ी होती है, कैसे इसको प्रोग्रामिंग इसकी होती है, और वोट आप किसको डालेंगे जाएगी किसको, वो सारी चीज बताई। यहां तक कि वीवीपैट में भी किस तरह से मैनिपुलेशन होती है, वीवीपैट भी कैसे गड़बड़ है वो भी हमने बताया लोगों को, और वो बता के हमने डेमोन्स्ट्रेशन करके सिखाया। एक बार नहीं 3-3 बार हमने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया। वो सारी चीजें राष्ट्रपति को 4-4 बार ज्ञापन भी दिए, लोगों से अपील की, लेकिन लोग साथ नहीं आते। और इस चुनाव की बात आप कह रहे हैं चुनाव के बाद ही क्यों होती है, इस चुनाव से ठीक 6 महीने पहले हमने ईवीएम को हटाने के लिए बाकायदा एक हस्ताक्षर अभियान, सिग्नेचर कैंपेन चलाया। उसमें हमने लिखा, बाकायदा अपनी पार्टी का नाम लिखा, और उसके बाद में हमने लिखा कि ईवीएम मशीन और वीवीपैट मशीन को हटाओ और देश बचाओ, और जो बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। वो लिख के हमने लोगों से पूरे देश में सिग्नेचर कराने का हमने प्रयास किया। और हम ये चाहते थे क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, टोटल तकरीबन 17-18 करोड़ मतदाता हैं, इनमें से अगर 8-9 करोड़ मतदाता सिग्नेचर करके दे दें, देन उसके बाद में हम जाके आंदोलन करके सुप्रीम कोर्ट के सामने ये जाके इस मशीन को हटवाएं, क्योंकि जब तक ये ईवीएम मशीन रहेगी आप बीजेपी को नहीं हरा सकते। इस कदर मैनिपुलेशन चुनाव आयोग के माध्यम से सारी चीजें की जाती हैं। फिर दोबारा नहीं, राष्ट्रपति को
मतलब ही नहीं रहा। अब तो हम जनता के सामने जाएंगे, जनता को बताएंगे कि अगर आपको अपनी वोटों को बचाना है, अगर आपको अपने देश को बचाना है, अगर आपको अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाना है, अगर आपको इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, तो हमारा साथ दें, ईवीएम को हटाने में हमारा साथ दें। हम सिग्नेचर कैंपेन भी चलाएंगे, उसके अलावा और भी जो बेस्ट होगा, जो अच्छा होगा, हम वो करेंगे, क्योंकि ये जो चुनाव है सारा का सारा इसी तरह से लड़ा गया और जीता गया है। और जिस तरह से इसके साथ साथ चुनाव आयोग ने पूरे संवैधानिक जो उनका दायित्व था, जो जिम्मेदारी थी, उसको पैरों तले रौंद के उन्होंने जिस तरह की ये बेईमानी में हिस्सा लिया और शासन प्रशासन की मदद से जिताया, इन्होंने भाजपा की सरकार बनवाई है उत्तर प्रदेश में। बहुत बड़ा शक वाली बात नहीं है मैं जो लगा रहा हूं, ये सारी की सारी चीजें हैं, बिल्कुल साफ हैं। तो वो जो इन्होंने भाजपा की सरकार बनवाई है, ये सिलसिला जारी रहेगा अगर ईवीएम को नहीं हटाया। अगर याचिका डाली है इसके लिए, कौन सुनने वाला है? कौन सुनने वाला है? किसकी बात सुनना है? कोई तो आपको कहीं नहीं किसी की लगा सुनना है? बिल्कुल रिकाउंटिंग, क्या मैं कह रहा हूं कि जब उसमें मैनिपुलेशन ही है, उस मैनिपुलेशन में आप कितनी बार कुछ भी करा लीजिए, रिजल्ट वैसे ही आने हैं, सारे सब कुछ है। तो मैं रिकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं उससे अलग हट के बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं जब जिस देश में ईवीएम बनी, उन्होंने इसको प्रयोग छोड़ दिया। जिस देश में आज हम रह रहे हैं, भारत में, भारत की आधी से अधिक आबादी अनपढ़ है, जो नहीं जानती कि ईवीएम कैसे इस्तेमाल होती। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, आईएएस आईपीएस ऑफिसर, डॉक्टर्स, वकील, इंजीनियर्स, एक्सेप्ट जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनको छोड़कर इस देश का तमाम पढ़ा लिखा तबका वो भी नहीं जानता कि ईवीएम कैसे काम करती है। तो उस देश में ईवीएम से चुनाव क्यों हो रहा है? बहुत सीधी सी बात है, एक लॉजिक है, बताएं मुझे कोई इस बात को। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। तो ये हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भानु प्रताप सिंह थे, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हम ईवीएम को लेकर आवाज उठाते रहेंगे। और सिग्नेचर कैंपेनिंग की भी बात की उन्होंने, पूरे ऑल ओवर इंडिया वो सिग्नेचर कैंपेन भी निकाल रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर हमारी जो मतलब हत्या भी हो सकती है और बीजेपी के लोग कराएंगे, लेकिन मरते दम तक आवाज उठाते रहेंगे। द इंडिया टीवी के लिए दिल्ली से सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।